सो गाइज यहाँ पे हमने कल के सेशन में चैट जीपीटी का इंपॉर्टेंस समझ लिया। गाइस चैट जीपीटी जो है ये टूल पूरा प्रॉम्प्ट्स पे चलता है। जितना सही प्रॉम्प्ट आप लोग उसको दोगे उतना एक्यूरेसी उतना अच्छा इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो अब यहाँ पे आज हम लोग एसईओ में आगे के टॉपिक्स देखेंगे, जैसे सोशल शेयरिंग बटन्स तो आपने देख लिया। सोशल शेयरिंग बटन के पहले आपने और एक प्लगइन देखा है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट ये प्लगइन आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा है अभी। टेबल ऑफ कंटेंट क्या चीज होती है, यहाँ पे मैं आपकी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री, बराबर ना, वही वेबसाइट ना आपका, प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन होने तक आज हम लोग सोशल शेयरिंग का भी प्लगइन आता है, उस प्लगइन्स को भी देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे आज बात करेंगे व्हाट आर बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के बाद यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे 404, हाँ, एरर्स क्या होते हैं, रीडायरेक्शंस क्या होता है, रीडायरेक्शन भी 301 302 रीडायरेक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक मिनट, हाँ, बैकलिंक्स, रीडायरेक्शंस, उसके बाद में HTML XML साइट मैप्स क्या होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे नो इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉलिंग क्या चीज होती है, क्रॉलिंग, कैश डेट, इंडेक्सिंग ये क्या होता है, ये बात करने वाला है। हाउ डू सर्च इंजन्स, हाँ, वर्क, ये क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, बैकलिंक्स क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैकलिंक्स क्या होता है। तो इतने टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए हम लोग आपके ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ब्लॉग सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ब्लॉग सेक्शन में कल आपने एक आर्टिकल ऐड किया था, ये जैसे डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ये किसने ऐड किया, एडमिन अकाउंट से ऐड किया। फोर अपॉर्चुनिटीज, ये किसने, सबने एडमिन के अकाउंट से ऐड किया। गाइस आप लोगों को आपका खुद का लॉगिन दिया है तो आप लोग आपके खुद के लॉगिन से ऐड कर सकते हो। देखिए ये सारे फीचर इसमें अंदर, इसके अंदर अपने फीचर इमेज यूज नहीं किया अभी तक, तो मैंने मान लीजिए नहीं सर, आर्टिकल ओपन कर लिया। वो आधा रह गया था सर। अच्छा, वो आधा ठीक है, बाकी है। हाँ, दोनों लेकिन में। कर लीजिए शादाब जी। हाँ, ठीक। परफेक्ट। तो इस तरीके से प्लीज प्रैक्टिस कीजिए गाइस, उतनी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल का हेडिंग दिख रहा है और ये देख सकते हो आप लोग, ये आ रहा है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट से क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ आर्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, हर एक बंदे को पूरा आर्टिकल पढ़ना है जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू आप लोगों की बुक में कैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि अरे हाँ कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है, वैसे यहाँ पे भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे, हाँ, तो ये देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, देखिए, ये देखो एक्सप्लोरिंग विजुअल, मुझे इस टॉपिक पे पढ़ना है, मैंने क्लिक कर लिया, डायरेक्टली एक्सप्लोरिंग विजुअल कम्युनिकेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आते हैं, अगर मुझे डायरेक्टली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इजी करता है। गाइस सिंपल चीज है, आप लोगों को एक बोल देता हूँ मैं, गूगल में आपके वेबसाइट को रैंक करने का सबसे इजी तरीका क्या है। आप लोग आपके पेज को जितना यूजर फ्रेंडली बनाओगे, जितना यूजर फ्रेंडली बनाओगे, उतने जल्दी आपका पेज गूगल पे रैंक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या, जैसे आपका फॉन्ट का टाइप कैसे है, फॉन्ट का साइज कैसे है, आपने कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज किए हैं, आपकी वेबसाइट का नेविगेशन कैसा है, पेज लोडिंग टाइम कितना फास्ट है, इंटरनल लिंक्स कैसे देख रखिए, टेबल ऑफ कंटेंट, सोशल शेयरिंग बटन्स, ये सब प्रॉपर रखोगे ना, यूजर एक्सपीरियंस जितना अच्छा होता है उतना फास्ट आपका वेबसाइट रैंकिंग में आना शुरू हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स पे, जैसे सोशल शेयरिंग बटन्स, उसके लिए भी प्लगइन मिलेगा आप लोगों को। प्लगइन के लिए मैं दिखा दूंगा आपको, मुझे दिखाना है आपको मेन 404 एरर क्या होता है। जैसे मैं वेबसाइट पे आता हूँ, प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री स्लैश WP एडमिन, और एंटर कर लेता हूँ। वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं हम लोग। वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करता हूँ मैं, डिजिटल पासवर्ड, डिजिटल, ये ना, डिजिटल @123, डिजिटल @123, लॉग इन करता हूँ। अब आपने ये आर्टिकल लिखा है, अब एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं, जैसे ये आर्टिकल अभी आपने लिखा है, ये आर्टिकल जो है, मैं इसे नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। ये आर्टिकल को यहाँ पे हमने लिखा है। अब मैं पहले आपको सोशल शेयरिंग बटन का प्लगइन दिखा देता हूँ। प्लगइन्स पे आते हैं हम लोग, प्लगइन्स पे आके ऐड न्यू प्लगइन बोलते हैं।
ऐड न्यू प्लगइन बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, मैं यहाँ पे आके सर्च प्लगइन बोलता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ सोशल शेयरिंग बटन्स का प्लगइन। सोशल शेयरिंग बटन्स बोल दिया और ये देखिए आपके सामने बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे जो सोशल शेयरिंग का काम करता है। तो इसमें से आपको जो प्लगइन सही लगता है आप लोग ले सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे मैंने ये सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स एंड सोशल, देखिए आप लोग हमेशा प्लगइन्स को सिलेक्ट करने के पहले उनके रिव्यूज और उनको कितने लोगों ने डाउनलोड किया थोड़ा सा ये देख सकते हो। कंपैटिबल विथ योर वर्जन, मतलब ये हमारा जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल है। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये बटन डिसाइड कर लिया ये ऐड करने का। कौन सी कंपनी है? इंसर्व। इंस्टॉल नाउ बोल दिया, इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, एक्टिवेट पे क्लिक कर सकते हो आप लोग। सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? अक्षदा, निकिता, केतकी, रिद्धि, शादाब जी, पंकज जी, अभी Yes, यस sir. नो गाइस? Yes. परफेक्ट। अक्षदा कुठे काही अडलं तर प्लीज लगेच सांगा मला। काय तुम्ही काल बोलत होते ना कि फास्ट होते, तो अगर गाइस अगर सेशन फास्ट होता है तो प्लीज मुझे बताइए कि रोहित फास्ट जा रहा है, थोड़ा स्लो कीजिए। तो मुझे आप लोग बताओगे तो मुझे समझ में आएगा। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो क्या करने का। तो आप लोग बोलोगे ना कि ये टॉपिक नहीं समझा रोहित, ये टॉपिक नहीं समझा, आप बिंदास बोल सकते हो, मैं रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, और आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखिए और प्लीज मैं सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ गाइस, प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इस प्रैक्टिकल के बिना कुछ मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे, पता है क्या? ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल का ही पूरा खेल है। पता है क्या, एसईओ थ्योरी में कुछ नहीं, आप लोग यूट्यूब पे दुनिया भर के आपको एसईओ के वीडियोस मिल जाएगी। ये आप लोग खुद करके देखो। अक्षता कुछ भी करके 2 घंटा 1 घंटा टाइम निकालो और प्लीज खुद का टास्क कीजिए, तो ही आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे, वरना कुछ भी फायदा नहीं है। कितनी बार भी आप बैच रिपीट कर लो, कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो ये देखिए ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसको skip बोल दिया। अब वो पूछ रहा है विच आइकॉन्स डू यू वांट टू शो। मैंने क्लिक कर दिया। हमें कौन से आइकॉन्स चाहिए वो यहाँ पे आप लोग देखोगे। तो मैंने स्क्रॉल कर लिया, जो जो टिक मार्क रखता हूँ। मुझे यहाँ पे फेसबुक चाहिए, ट्विटर चाहिए, यूट्यूब चाहिए, लिंक्डइन चाहिए, ईमेल आरएसएस ये नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। ये दो तीन ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे लिंक्डइन ये ईमेल भी निकाल दिया। डीएक्टिवेट, ठीक है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आप लोगों को ये जो प्लगइन्स है आपके, ये प्लगइन्स आपको व्हाट डू यू वांट द आइकॉन्स टू डू, आइकॉन्स को क्या करना चाहिए। आइकॉन्स सोशल शेयरिंग के लिए यूज करने हैं हमें, वो तो सब ऐसे बाय डिफॉल्ट जैसे वैसे रहने दीजिए। वेयर शैल दी गेट डिस्प्लेड, आपको आइकॉन्स कहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। मुझे फ्लोटिंग ओवर योर वेबसाइट पेजेस, शो देम वाया विजेट, प्लेस वाया शॉर्ट कोड, शो आइकॉन्स आफ्टर द पोस्ट। हाँ ठीक है, पोस्ट के बाद हम लोग आइकॉन्स दिखाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इस तरीके से आपके आइकॉन्स दिखेंगे। फेसबुक शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन ट्विटर, फॉलोअर्स, यहाँ पे ये पिन इंटरेस्ट का सेव है, तो ठीक है ऐसे रखना है, चलेगा। चलो अब मैं यहाँ पे आके एंडिंग में, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सेव ऑल सेटिंग्स कर देता हूँ। सेव ऑल सेटिंग्स कर लिया, सेविंग सेव कर लिया है। अभी हमारे सोशल आइकॉन्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इस आर्टिकल को रिफ्रेश कर लेता हूँ, आर्टिकल को रिफ्रेश करने के बाद में आई एम स्क्रोलिंग डाउन, मैं स्क्रोल करता हूँ आर्टिकल के एंड में। अभी तक यहाँ पे सोशल आइकॉन्स दिखाई नहीं दे रहे हमें। एक मिनट, इसमें ना बहुत सेटिंग्स होती है कभी कभी। रुकिए जरा, कहाँ पे है? यहाँ पे भी नहीं आया अभी तक सोशल आइकॉन्स। ठीक है चलो, ये इंस्टॉल तो कर लिया मैंने। यहाँ पे और क्या चेंजेस, व्हाट डिजाइन एंड एनिमेशन क्या चाहिए आपको। बाय डिफॉल्ट जैसे डिजाइन है वैसे रखिए। बाकी ना ये बहुत सारी चीजें पूछता है। डू यू वांट टू शो द काउंटर्स, नहीं कि कुछ नहीं। एनी अदर विशेस योर मेन आइकॉन्स, नो। सेव, चलो सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके बोलता हूँ सेव ऑल सेटिंग्स। सेविंग सेव हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर नहीं आता है बटन तो हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस चेक करते हैं, कभी कभी टाइम लगता है आने के लिए। तो यहाँ पे आपको सोशल शेयरिंग के बटन आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने प्लगइन यूज किया था अल्टीमेट सोशल मीडिया आइकॉन्स का शेयरिंग बटन। तो ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है हमने। अब यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन के बाद 404 एरर्स क्या चीज होती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे आपने ये आर्टिकल पब्लिश किया है आपके वेबसाइट पे, ये आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है और ये आर्टिकल आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, बहुत जगह पे आपने इसको शेयर भी कर दिया था। मान लीजिए आपने इस आर्टिकल को आपके फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दिया था। उस ग्रुप में हम सब लोग हैं, अक्षता है, रोहित है,
निकिता है, अभी है, पंकज है, शादाब है, सब लोग हैं इस ग्रुप में। और आपने इस ग्रुप में आर्टिकल शेयर कर लिया था। अब ये आर्टिकल आपने शेयर कर लिया, जो भी फेसबुक के उस ग्रुप में उस लिंक पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, मतलब आपको ट्रैफिक आ रहा है वहां से। लेकिन कुछ रीजन के लिए आपने इस आर्टिकल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं पेजेस पे आता हूँ, सॉरी पोस्ट पे आता हूँ, और पोस्ट में ऑल पोस्ट का बटन है। ऑल पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप चेक करते हो यहाँ पे, ये देखिए, ये डिफरेंस था, ये आर्टिकल है। अब इसको आपने बोल दिया थ्रैश, थ्रैश कर दिया, मतलब ये आर्टिकल अभी डिलीट हो चुका है। अब ये ग्रुप में जो लोग हैं ना, इन सबके सबने सबको इस लिंक को एक्सेस है। तो यहाँ पे पंकज क्या करता है, पंकज ने ग्रुप में देखा आर्टिकल का लिंक, और उसने क्या किया, उसने वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की। वो जाता है कोई ब्राउजर में, हाँ, वो उस ग्रुप में जाके उस लिंक पे क्लिक करता है, और फिर ये आर्टिकल ओपन होने जाता है ना, तो ये देखिए क्या आ रहा है। पहली बात तो आ रहा है कि वार्निंग, पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। मतलब क्या, आईटी मैथ्स की पहली चीज तो क्या है, सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, मैंने एडवांस पे क्लिक करके बोल दिया ठीक है, मुझे जाना है, एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। मैं इस वेबसाइट पे आ गया, और ये देखिए गाइस, आपने इस आर्टिकल को एक्सेस करने की कोशिश कर ली और एरर आ गया, उप्स द पेज कांट बी फाउंड, 404, 404 का एरर आ चुका है। इसका मतलब ये पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे 404 एरर का मतलब होता है व्हाट, पेज नॉट फाउंड। क्या, पेज नॉट फाउंड। तो इस केस में अगर आप लोग देखते हो तो ये पेज यहां से डिलीट हो चुका है, और अब इस पेज को कोई एक्सेस करने जाता है तो इस पेज पे एरर आ रहा है 404। ऐसे 404 एरर्स आगे अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत रहेंगे, तो इस केस में भी गूगल समझता है कि आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज है, और वो आपके वेबसाइट का रैंकिंग, मतलब रैंक नहीं करता है। क्योंकि टेक्निकल एरर्स भी अगर आपकी वेबसाइट पे रहेगी, तो उस केस में यहाँ पे आप लोगों को रैंक होने में डिफिकल्ट जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोग नहीं चाहते हो कि ये 404 एरर आए, और ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज कांट बी फाउंड। तो आप चाहते हो कि कोई ये पेज को एक्सेस करने जाए ना, उसको हमें ब्लॉग सेक्शन पे लेके जाना है। चलो वो आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन वो कोई क्लिक करता है ना, तो उसको हमें लेके जाना है कौन से सेक्शन पे, हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन पे, इस पेज पे लेके जाना है। तो आप लोगों को सिंपल है, इस पेज को कोई अभी एक्सेस करने जा रहा है तो आपको इस पेज पे लेके जाना है। उसको कहा जाता है क्या करना, रीडायरेक्ट करना। क्या करना, रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि एक पेज आपका अवेलेबल नहीं है, उस पेज को कोई एक्सेस करने जाता है, आप उसको किसी दूसरे पेज पे लेके जाते हो। एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे मैं ओपन करता हूं starnews.in। कौन सा वेबसाइट ओपन कराऊं, starnews.in। और स्टार न्यूज डॉट इन को मैं जब एंटर कर लेता हूं, तो आप देखिए स्टार न्यूज मैंने सर्च किया है, और स्टार न्यूज की जगह क्या खुल चुका है, एबीपी लाइव। मैंने यहाँ पे आपके सामने स्टार न्यूज डॉट इन टाइप किया, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ओपन हो चुका है एबीपी लाइव। तो ये एक डोमेन है, और ये दूसरा डोमेन है। मतलब ये भी एक रिडायरेक्शन है, लेकिन ये डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन है। कौन सा, डोमेन टू डोमेन, मतलब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अभी हमारे केस में हमें हमारे वेबसाइट से किसी दूसरे वेबसाइट पे लेके नहीं जाना है, हमें हमारे ही वेबसाइट से हमारे ही दूसरे पेज पे लेके जाना है। तो हम लोग जो रिडायरेक्शन करेंगे वो डोमेन टू डोमेन नहीं है, वो रहेगा पेज टू पेज रिडायरेक्शन। पेज टू पेज रिडायरेक्शन। तो अब यहाँ पे पेज टू पेज रिडायरेक्शन करने के लिए आप लोगों को वापस आपके वेबसाइट के लिए एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है रीडायरेक्शंस। टूल्स पे आता हूं मैं, टूल्स पे नहीं सॉरी, प्लगइन्स पे आता हूं, ऐड न्यू प्लगइन। ये देखो वर्डप्रेस में सब प्लगइन्स का ही काम है। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू प्लगइन बोलते हैं, और ऐड न्यू प्लगइन बोलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा रीडायरेक्शंस। रीडायरेक्शन में करता हूं यहाँ पे और एंटर कर देता हूं। रीडायरेक्शंस एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको इंस्टॉल नाउ दिखेगा। इंस्टॉल नाउ बोलने के बाद यहाँ पे वापस रीडायरेक्शन का ये जो प्लगइन है, देखो ये ऐसा इसका आइकॉन है, ये छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं आप लोगों को, फ्लावर्स। इसको हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे।
यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन गाइस? एक्टिवेट हो रहा है ये प्लगइन। ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और ये प्लगइन आपको यूज करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर स्क्रॉल करते हो टूल्स, टूल्स में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए नीचे एकदम एंडिंग में लिख रहा है रिडायरेक्शंस। तो रिडायरेक्शन पे क्लिक करना है। रिडायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा वेलकम टू रिडायरेक्शन। फर्स्ट टाइम आप लोग प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद बेसिक सेटअप होता है। जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो सेटअप होता है, वैसे यहाँ पे एक सेटअप है। मैं उस सेटअप को कंप्लीट कर दूंगा। स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू, कंटिन्यू, फिनिश सेटअप। 1 मिनट का भी काम नहीं होता है सेटअप का, वो वन टाइम होता है। और ये सेटअप होने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को आपका प्लगइन दिखेगा। ये देखो ये ऐसा। तो आप बोले ये क्या है? सिंपल है, सोर्स यूआरएल और टारगेट यूआरएल। सोर्स यूआरएल और टारगेट यूआरएल। सोर्स मतलब आपके वेबसाइट का जो पेज डिलीट हो चुका है उसको सोर्स यूआरएल कहते हैं। कौन सा पेज डिलीट हो चुका है? आपके वेबसाइट का ये वाला जो पेज है ये डिलीट हो चुका है। तो इसको कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया और ये ऐड कर दिया यहाँ पे। और टारगेट यूआरएल का मतलब होता है कि आपको कौन से पेज पे लेके जाना है। तो मैंने ये ब्लॉग पे लेके जाना है, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन को का लिंक यहाँ पे डाला। और अगर कोई इस पेज को एक्सेस करने जाता है तो हम लोग उसको लेके जाएंगे टारगेट यूआरएल, मतलब जिस पेज पे लेके जाना है। रिडायरेक्शन, ये देखो स्टार लिखा है, स्टार में कौन सा रिडायरेक्शन है? 301। 301 रिडायरेक्शन मतलब आप लोग परमानेंटली मूव कर रहे हो। कौन सा रिडायरेक्शन? 301 का मतलब होता है परमानेंट और 302 मतलब टेम्पररी मूव करना रहेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे परमानेंटली मूव, परमानेंटली। और यहाँ पे मैंने आके बोल दिया ऐड रिडायरेक्ट। अब ऐड रिडायरेक्ट बोलने के बाद ये रिडायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने और आप लोग देख सकते हो, देखिए ये रिडायरेक्ट ऐड हो चुका है। अब कभी भी आपको डिलीट करना है रिडायरेक्शन तो यहाँ पे आके डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो 404 एरर आ रहा है। यस नो, इस पेज को एक्सेस कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? पंकज, निकिता, अभी, अक्षदा, स्मृति, दीपक जी, रिद्धि यस जी, सर। सब लोग? हाँ। अभी मैं इस पेज को वापस रिफ्रेश करता हूं और देखते हैं कि ये 404 एरर रहता है या फिर हम लोग अभी ब्लॉक पेज पे जाते हैं। मैंने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद में चेक कर लीजिए आप लोग, आपका 404 एरर चला गया है और अब आप लोग ब्लॉग सेक्शन पे आ चुके हो जहां पे ये सारे ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिडायरेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके लिए हमने यूज किया था एक प्लगइन जिसका नाम था रिडायरेक्शंस। तो यहाँ पे थ्री डायरेक्शन में दो टाइप के रिडायरेक्शन होते हैं, 301 और 302। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट, सोशल शेयरिंग बटन्स, 404 एरर। तो आप लोगों को किसी भी वेबसाइट पे 404 एरर्स कितने हैं देखने के लिए भी ऑनलाइन टूल मिलता है। गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो आप लोग, ब्रोकन लिंक चेकर। क्या? ब्रोकन लिंक चेकर। ब्रोकन लिंक चेकर अगर आपने गूगल में सर्च कर लिया तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे फ्री ब्रोकन लिंक चेकर करके टूल्स मिलेंगे, जिसमें डेड लिंक्स, डेड लिंक मतलब ब्रोकन लिंक्स, आप लोग क्लिक करके आप लोग जिस वेबसाइट का देखने चाहते हो उस वेबसाइट की ब्रोकन लिंक्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो मैं आप लोगों को अभी असाइनमेंट देने वाला हूँ आगे। उसमें ये सब टास्क होने वाला है। तो टेबल ऑफ कंटेंट, सोशल शेयरिंग, 404 रिडायरेक्शंस आप लोगों को समझ में आ गए यहां तक। अब इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे व्हाट इज अ HTML साइट मैप। साइट का मैप सिंपल, हम लोग जैसे सिटी का मैप देखते कि अच्छा हाँ सदाशिव पेठ यहाँ पे, शुक्रवार पेठ यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे वैसे ही वेबसाइट का भी एक मैप होता है जिसके ऊपर आप लोगों को सारे पेजेस दिखते हैं इस वेबसाइट पे क्या क्या है। तो वैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जैसे एसेंचर.com। एसेंचर.com ओपन कर लिया और ये एसेंचर आपके सामने ओपन हो रहा है। ये देखिए एसेंचर ओपन हो चुका है आपके सामने। और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ इस वेबसाइट को बॉटम में, नॉर्मली साइट मैप्स हमेशा वेबसाइट पे जो होते हैं ना वो बॉटम में मिलते हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली लिखा है प्रेफरेंस सेंटर, करियर्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लोकेशन, साइट मैप। तो मैंने साइट मैप पे क्लिक कर दिया। तो साइट मैप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक मैप दिखेगा जो वेबसाइट पे होता है जिसको साइट मैप कहते हैं। और मैंने स्क्रॉल कर लिया तो उस वेबसाइट पे देखो इंडस्ट्री में क्या क्या है, वो क्या कौन सी इंडस्ट्रीज को केटर करता है, ये सारे इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देता है। करियर के पेज में क्या है, ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस
प्रोफेशनल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, ये सारे करियर्स के इसके अंदर है। अबाउट एसेंचर पे क्लिक किया तो अबाउट एसेंचर में ये सब लीडरशिप, ये सारे पेजेस है। सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एसेंचर? एप्लीकेशन सर्विसेज, बिजनेस स्ट्रैटेजी, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस कंसल्टिंग, मेटावर्स, सस्टेनेबिलिटी, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मैं अगर यहाँ पे साइट मैप पे आता हूँ तो साइट मैप में मुझे देखो यहाँ पे हेडिंग दिया है, इनसाइट्स में क्या है वो सब चीजें यहाँ पे उसकी लिंक्स देखे रखी है। सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन सारे सर्विसेज की लिंक्स एक ही जगह पे लेके रखी है। उसके बाद में इंडस्ट्री में कौन से इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं, वो सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे लिख के रखी है। करियर में क्या है, ज्वाइनर्स में क्या है, एक्सप्लोर जॉब में क्या है, तो आप लोगों को एक ही जगह पे सारी लिंक्स दिखाई दे रही है। वो होता है आपके वेबसाइट का साइट मैप। और ये जो वेबसाइट पे जो दिख रहा है आप लोगों को, इसे कहा जाता है कौन सा साइट मैप? HTML साइट मैप। कौन सा साइट मैप? HTML साइट मैप। दूसरा होता है XML साइट मैप, जो नॉर्मली सर्च इंजन स्पाइडर्स के लिए होता है। तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि XML साइट मैप क्या होता है और उसको कैसे देखा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ डू सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे अभी बात करने वाला है, ये मैंने बताया नहीं था। सर्च इंजन कंप्लीटली काम करते हैं एल्गोरिदम्स पे। जैसे हमने एल्गोरिदम्स इंजीनियरिंग में सीखा है, एल्गोरिदम्स क्या होता है? सिंपल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो वैसे ही सर्च इंजन की भी एल्गोरिदम्स होता है, जो एल्गोरिदम्स को लोग स्पाइडर्स भी कहते हैं, इन्हें स्पाइडर्स भी कहा जाता है। सर्च इंजन की एल्गोरिथम्स को क्रॉलर्स भी कहा जाता है। तो ये नाम है उनके, स्पाइडर्स, क्रॉलर्स, यूजर एजेंट, बॉट्स, ये सब नाम से ये स्पाइडर्स के एल्गोरिथम्स का नाम होता है। मतलब सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स को इन नामों से जानना जाता है, स्पाइडर्स, क्रॉलर्स, यूजर एजेंट, बॉट्स। अब यहाँ पे कोई भी वेबसाइट होने दीजिए, कोई भी वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट। अब इस वेबसाइट पे सर्च इंजन जो होता है गूगल, याहू, बिंग, ये क्या करता है? इस वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर को दिखाने के लिए इन वेबसाइट्स का डेटा गूगल के पास होना चाहिए। तो सर्च इंजन कंटिन्यूसली दिन रात हर एक वेबसाइट पे आता है। जैसे ये पेज है वेब डिजाइनिंग का, वो इस पेज को आएगी, इस पेज को ना चेक करना चालू करेगी। ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, इन पेजेस को चेक करते हैं कि अरे हाँ ये क्या है, ये होम है, होम के अंदर कौन सा पेज है? वेब डिजाइनिंग का पेज है। अच्छा, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स इन पुणे। अच्छा, दिस पेज इज अबाउट वेब डेवलपमेंट कोर्स इन विच लोकेशन? पुणे। हाँ, इस कंटेंट में दिख रहा है। उन्होंने देखा यहाँ पे भी लिखा है वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट कोर्सेज इन पुणे। अच्छा, उनको यहाँ पे दिख रहा है। उन्होंने आपके पेज का टाइटल पढ़ लिया, ओके, टॉप वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्सेज इन पुणे। यहाँ पे वो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि दिस पेज इज अबाउट वेब डिजाइनिंग कोर्सेज हाँ इन पुणे। वो आपके कंटेंट को चेक करते हैं, आपका कंटेंट का फॉन्ट का टाइप साइज सही है क्या, आपकी वेबसाइट पे इंटरनल लिंक्स है क्या, यूजर फ्रेंडली है क्या, पेज का लोडिंग टाइम कितना फास्ट है, ये पेज मोबाइल फ्रेंडली है क्या। उसके बाद में यहाँ पे पेज का नेविगेशन कैसे है, बटन्स कैसे यूज किए, कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज किया है, पेज पे कोई स्पैम तो नहीं ना, कोई ऐसी तो लिंक्स नहीं ना क्लिक करने के बाद में किसी स्पैम वेबसाइट पे जा रही है। ऐसे बहुत सारी चीजें सर्च इंजन चेक करते हैं। तो आप लोगों को एक टास्क है, एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट। आप लोगों को गूगल पे आज सर्च करना है एसईओ ऑडिट चेकलिस्ट, और वो ऑडिट चेकलिस्ट पूरा का पूरा पढ़ना है आपको कि आप लोग एसईओ चेकलिस्ट 2024 सर्च कर लीजिए और चेकलिस्ट देखिए। तो सर्च इंजन से बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं और वो देखते हैं कि ये पेज रियल में है क्या। तो कौन सी चीज के लिए? वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट कोर्सेज पुणे के लिए पेज कितना रेलेवेंट है वो देखते हैं। तो उनको लगा ये पेज बहुत अच्छा है, उन्होंने कंटेंट वेंटेंट सब कुछ चेक कर लिया। जब वो सारा कंटेंट वगैरह चेक करता है ना, तो उस चीज को कहा जाता है वो आपके पेज को क्रॉल कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं हम? इस पेज का पूरा कंटेंट देखते हैं और इस पेज का एक फोटो लेते हैं। उसको कहते हैं क्या लेना? टेकिंग अ स्नैपशॉट। क्या लेते हैं? फोटो लेते हैं, जिसको कहते हैं स्नैपशॉट लेना। फोटो लेने के बाद वो इस पेज पे उन्होंने जिस दिन विजिट किया था सर्च इंजन के एल्गोरिथम ने, वो इस पेज पे एक डेट और टाइम छोड़ते हैं। क्या छोड़ता है? डेट और टाइम। उस डेट और टाइम को कहते हैं क्या? कैश डेट। क्या कहता है? कैश डेट। और सर्च इंजन ये जो आपका फोटो लेते हैं, वो इन फोटोज को सर्च इंजन क्या करते हैं? अपने सेंटर्स में सेव करते हैं। गूगल क्या करता है? अपना खुद का डेटा सेंटर होता है जहां पे पूरा वो आपके सारे पेजेस को सेव करता है। उस प्रोसेस आ जाता है इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं उसे? इंडेक्सिंग करना। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो गूगल के डेटा सेंटर्स का मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ गूगल डेटा सेंटर।
तो गूगल के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होता है जहां पे बहुत सारी हार्ड डिस्क होती है, जैसे कंप्यूटर को हार्ड डिस्क होती है इसमें हम लोग डेटा सेव करते हैं, वैसे हार्ड डिस्क होती है जहां पर पूरा का पूरा डेटा सेव करता है गूगल। क्योंकि मैंने गूगल ऐड कर दिया और ये एंटर कर दिया। ये एंटर करने के बाद में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इनसाइड अ गूगल डेटा सेंटर आप भी आपकी साइड से ये चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनसाइड अ गूगल डेटा सेंटर। तो ध्यान में रखिए प्रोसेस, सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम होते हैं उनके स्क्रॉलर्स, उनको स्पाइडर्स क्रॉलर्स बॉट्स भी कहा जाता है। It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. Row upon row upon row. All working देखिए together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a day, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do? Various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google coming from the outside, all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. तो गाइस ये देखा डेटा सेंटर मतलब गूगल क्या करता है प्रोसेस, पहले आपके वेबसाइट पे आता है, आपका कंटेंट देखता है, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो उसे क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद में उस कंटेंट का पूरा एक जेरॉक्स कॉपी कैसे निकालते हैं वैसे कॉपी बनाता है, उसको कहते हैं स्नैपशॉट। उसके बाद वो उस पेज पे जब आया था उस पेज पे एक डेट और टाइम छोड़ता है, उसको कहते हैं कैश डेट, और उसके बाद वो आपके उस कंटेंट को खुद के डेटा सेंटर में सेव करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडेक्सिंग। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो गूगल ने आपके पेज को कब विजिट किया था उसका डेट आपको कैसे समझ में आता है। जैसे ये पेज को गूगल ने कब विजिट किया था, तो मैंने पेज का लिंक कॉपी किया और लिंक कॉपी करने के बाद मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, google.com ओपन कर लिया और google.com ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ CACHE, क्या कमांड लिखता हूँ, CACHE कैश कोलन और ये पेज का लिंक। देखिए सब लोग, कैश कोलन और पेज का लिंक ऐड कर दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, 404, मतलब ये पेज अभी दिख नहीं रहा। चलो दूसरा पेज देखते हैं। जैसे एसेंचर का ये पेज देखते हैं, accenture.com पे गूगल ने कब विजिट किया था। तो एसेंचर का पेज कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके वापस वो कमांड लिखता हूँ CACHE कैश कोलन और ये accenture.com एंटर कर लिया। कोई मुझे बता सकता है फ्रॉम यू पीपल, केतकी जी, रिद्धि जी, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, अभी आ रहा था एक मिनट वापस दिखाना पड़ेगा, CACHE कैश कोलन और एंटर कर लिया। कोई बता सकता है कब आया था गूगल का बॉट? ये ना जा रहा है यार वो कमांड, एक मिनट माइनस करते छोटा करता हूँ, कैश कोलन कब विजिट किया था, क्या दिख रहा है आपको? 20th फेब को गूगल ने इस पेज को विजिट किया था। मैंने कमांड कैसे चेक किया वापस एक बार दिखाता हूँ, कैश
कोलन और वेबसाइट का पेज, जो भी पेज देखना है वो हर एक पेज पे गूगल सेम डे क्रॉल करेगा नहीं, ऐसा जरूरी होता है। Accenture.com मैंने सर्च कर लिया, देखो ये टैप पे 20th Feb 2024, मतलब आज 20th Feb ना, आज ही गूगल ने इस पेज को क्रॉल किया है। तो इस तरीके से आप लोग डेट समझ में आता है। कमांड क्या है? कमांड है CACH कैश कोलन और वेबसाइट का पेज, ऐड कर दो और एंटर कर दो, आपको डेट दिख जाएगा। तो इस तरीके से सर्च इंजन काम करते हैं। वो आपके वेबसाइट पे आता है, कंटेंट क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद में स्नैपशॉट्स लेता है, फोटोज लेता है, डेट छोड़ता है, और उसके बाद में आपके कंटेंट को खुद के डेटा सेंटर में इंडेक्स करते हैं। क्यों करते हैं इंडेक्स? ताकि नेक्स्ट टाइम किसी ने सेम वही चीज सर्च कर ली, जैसे यहाँ पे इसे सर्च कर लिया वेब डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, तो गूगल के पास ऑलरेडी उसके रिकॉर्ड में एक अच्छा पेज है जो यूजर को दिखा सकता है, और वो अपने डेटा सेंटर से डेटा दिखाता है, जिससे उसका टाइम बहुत बच जाता है। तो ये होता है आपका प्रोसेस गूगल का। यहां तक क्वेश्चन हो गए तो पूछिए गाइस, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन गाइस। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? हेलो, हाँ बोलिए। कुछ फिक्स टाइम रहता है कि इतने टाइम में ही वो कैशे रिकॉर्ड करेगा, या फिर वो अपने हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपका वेबसाइट जितना, देखो जैसे आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे न्यूज चैनल्स, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट्स, पोस्ट चैनल, वो कैसे कंटिन्यूसली फास्ट अपडेट होते रहता है, वैसे जो वेबसाइट्स बहुत ज्यादा कंटेंट फास्ट अपडेट करते हैं, ऐसे पेजेस पे सर्च इंजन स्क्रॉलिंग ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उस कंटेंट को उनको जल्दी जल्दी इंडेक्स करना होता है। अगर आपका वेबसाइट कुछ भी कंटेंट अपडेट नहीं कर रहा है, हाँ महीने महीने 2-2 महीने, हो सकता है आपकी वेबसाइट पे 15-15, 20-20 दिन, एक महीने के बाद क्रॉलिंग हो, लेकिन कोई वेबसाइट ऐसा है जिसके ऊपर रोज कंटेंट आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उस वेबसाइट पे डेली क्रॉल कर सकता है, क्योंकि उस वेबसाइट पे उसको अच्छा अच्छा कंटेंट रोज के रोज नया दिख रहा है, तो वो क्रॉलिंग करना फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। तो वो गूगल का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो उनके हिसाब से क्रॉल करते हैं। हमारे हाथ में एज अ वेबसाइट ओनर कुछ भी कंट्रोल होता नहीं है। अब तो सर ऐसा हो सकता है कि मान लो कि हम अगर डेली बेसिस पे कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, और हाँ, दूसरा एक पर्सन है जो वीकली बेसिस पे कर रहा है, तो हमारे रैंक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा इजी और ज्यादा यस अच्छी हो यस जाएंगी? यस यस, हमारा रैंक होने का चांसेस बढ़ेगा, लेकिन प्रोवाइडेड आपका कंटेंट का क्वालिटी भी उतना चाहिए। सिर्फ कुछ भी डालने के लिए डाल रहे हो आप लोग क्रैप कुछ, तो भी मुझसे मतलब नहीं। आपका पेज कैसा है, आपका पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट कितना यूनिक है, कितना डिटेल में लिखा है, जैसे मैंने बोला आपके एसईओ के ऑडिट टिप्स, जैसे पेज फ्रेंडली है क्या, मोबाइल फ्रेंडली है क्या, पेज का लोडिंग टाइम अच्छा है क्या, वेबसाइट पे इंटरनल लिंक्स है क्या, ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है ना, हाँ उसके बाद इमेजेस प्रॉपर हाई क्वालिटी इमेजेस यूज किए क्या, इमेजेस अगर कॉपी है किसी की तो इमेज को कॉपी या आपने क्रेडिट दिया है क्या, इंटरनल लिंक्स प्रॉपर रखी है क्या, ये सब चीजें देखता है। और अगर आपका पेज आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर दिखा उसको, तो फिर वो आपके पेज को रैंक करेगा। वरना आपके कॉम्पिटिटर भले हफ्ते में एक बार कंटेंट अपडेट करता है और आप डेली करते हो, लेकिन आपके कंटेंट में दम नहीं है, उसके कंटेंट में बहुत अच्छा कंटेंट है उसका, तो उसका कंटेंट भले वीकली अपडेट भी होता रहेगा, तो उसका कंटेंट रैंक होना शुरू हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो ये गूगल कुछ भी करो, आप डेली कंटेंट अपडेट करो या वीकली करो, लेकिन उसके जो क्वालिटी चेक्स है वो पूरा का पूरा वो चेक करता ही करता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे बैकलिंक्स क्या चीज होती है, व्हाट आर बैकलिंक्स, उसके बाद में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और भी मैं कवर करूंगा। गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, उसके बाद सॉरी, गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या चीज होती है, ये भी बात करेंगे। गाइस गूगल ऑटो कंप्लीट बहुत सिंपल है। गूगल ऑटो कंप्लीट का मतलब रहता है, आप लोग जब भी गूगल सर्च इंजन यूज करते हो और हम लोग जब टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मशीन लर्निंग, और जैसे मैंने मशीन लर्निंग टाइप कर लिया, देखो बहुत सारे सजेशन मुझे दे रहा है। नॉर्मली गूगल यहाँ पे कौन से सजेशन देता है, जिनको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। तो ये जो ऑटो कंप्लीट दिखा रहा है गूगल आप लोगों को, जैसे मुझे मशीन लर्निंग, मैंने इधर क्लिक करके एंटर कर दिया, तो अपने आप ऑटो कंप्लीट हो गया। ये इस चीज को गूगल ऑटो कंप्लीट कहा जाता है। इसके बाद अब आपने ये नया वेबसाइट बनाया, मैंने आपके पेज का कैश डेट देखने की कोशिश की, लेकिन आपका पेज गूगल के सर्च में 404 एरर दिखा रहा है, मतलब गूगल के पास अभी तक ये पेज नहीं है। तो यहाँ पे जब आप कोई भी नया वेबसाइट बनाते हो, तो उस समय गूगल आपके वेबसाइट को ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या चीज होती है? ऑब्जर्वेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब भी आप नया वेबसाइट बना, सिंपल, यहाँ पे शादाब जी आपकी दुकान है और आपकी दुकान आपको किसी को रेंट पे देनी है,
तो रेंट पे देने के पहले आप उस आदमी का आइडेंटिटी प्रूफ मांगोगे, कहाँ से है, क्या है, कोई रेफरेंस मिलता है क्या, अब देखोगे, क्यों, सिक्योरिटी के लिए। वैसे ही गूगल भी अपने सर्च इंजन में किसी भी वेबसाइट को ऐड करने के पहले वो ये सारी चेक्स करता है कि वेबसाइट पे कोई स्पैम लिंक्स तो नहीं ना, वेबसाइट का ओनर जो है उसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। मतलब फ्रॉड मतलब उनके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने इसके पहले दूसरे वेबसाइट पे कोई फ्रॉड किया था, उसी नाम से वेबसाइट लिया था आपने, जैसे एग्जाम्पल, अभी मैंने एक पहले वेबसाइट बनाया था, मेरे नाम पे ही था वेबसाइट, गोडैडी पे पूरा रिकॉर्ड दिखता है किसके नाम पे वेबसाइट है, क्या है। तो मैंने पहले एक वेबसाइट बनाई थी, उसमें मैंने बहुत स्पैम किया था, वो वेबसाइट गूगल ने बैन कर दी। उसके अंदर मैंने दूसरा वेबसाइट बनाया, दूसरा वेबसाइट बनाने के बाद गूगल देखता है कि ये वेबसाइट का ओनर कौन है। उसने देखा, अरे ये वेबसाइट का ओनर तो रोहित ही है जिसने पहले स्पैम किया था, तो वो आपकी सेकंड वाली वेबसाइट को भी बैन कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं, आपकी वेबसाइट पे कोई स्पैम लिंक्स तो नहीं है, कंटेंट कोई आपका गैम्बलिंग कंटेंट तो नहीं है, कोई कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, बहुत सारी चीजें चेक करता है। उस चेक्स को करीब करीब एक हफ्ता जाता है, और उसके बाद आपका वेबसाइट गूगल में शो होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आपका वेबसाइट किसी ब्राउजर में ओपन करोगे तो दिखेगा, लेकिन गूगल में सर्च करोगे तो पहले एक डेढ़ हफ्ता दिखता नहीं है। उस टाइम पीरियड को कहा जाता है गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। तो इंटरव्यूज में आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि अरे हमने वेबसाइट बना लिया, ये वेबसाइट हमने गूगल पे सर्च किया तो नहीं दिख रहा है, क्यों? डायरेक्टली आपके नाम से भी सर्च कर लेना, project.itmasti, तभी नहीं दिख रहा है, क्यों? तो बोल सकते हो आप लोग, सर ये एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है जहां पे गूगल बहुत सारी चीजों को चेक करता है आपके वेबसाइट पे, उसको एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। तो ये सब चीजें यहाँ पे गूगल चेक कर लेता है। That time period is called as Google Sandbox Effect. This is mainly applied for new website. जब आप कोई नया वेबसाइट बनाते हो तो उस वेबसाइट पे ये अप्लाई किया जाता है। गूगल ऑटो कंप्लीट हो चुका है, गूगल सैंडबॉक्स हो चुका है, क्रॉलिंग क्या होता है, स्नैपशॉट क्या होता है, कैश डेट इंडेक्सिंग क्या होता है, ये समझ में आ रहा है। एल्गोरिदम्स, गूगल के कुछ रूल्स होते हैं, गूगल के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो बनाए होते हैं गूगल ने किसी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो अच्छा है या नहीं। उसके लिए गूगल ने जो एल्गोरिदम बनाया उनको बोला जाता है स्पाइडर्स, यूजर एजेंट, बॉट्स, ये अलग अलग नाम होते हैं। इसके अलावा हमने टॉपिक देखा रीडायरेक्शंस क्या होता है। रीडायरेक्शंस के पहले हमने देखा था 404 एरर क्या होता है। 404 एरर का मतलब होता है कोई भी पेज आपने वेबसाइट से डिलीट कर दिया और उस पेज का लिंक लेके कोई उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो 404 एरर आता है। लेकिन 404 एरर को हटाने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है जो होता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में सिंपल आप लोग क्या करते हो, आप लोगों का जो पेज डिलीट हो चुका है उस पेज को ऐड करते हो और टारगेट यूआरएल में जिस पेज पे मूव करना है उस पेज का लिंक डालते हो, उसको कहा जाता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में दो टाइप की रीडायरेक्शन होते हैं, 301 और 302। 301 परमानेंट, 302 टेम्पररी। उसके बाद में HTML साइट मैप देखा, आपके वेबसाइट पे जितने भी पेजेस है सब पेजेस का लिंक एक जगह पे ऐड किया जाता है, उसे कहा जाता है वेबसाइट का साइट मैप। ये नॉर्मली वेबसाइट नेविगेशन करने के लिए इजी जाता है। रियल में देखोगे तो कोई यूजर देखता नहीं है, लेकिन गूगल ने अभी भी HTML साइट मैप्स को इंपॉर्टेंस दिया है। उसके बाद सर्च इंजन कैसे काम करता है ये भी देख लिया हमने यहाँ पे। गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है, गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैकलिंक्स। गाइस बैकलिंक्स क्या चीज होती है? बैकलिंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसईओ। बैकलिंक्स का मतलब होता है हमारे वेबसाइट को कौन सी वेबसाइट से लिंक आ रही है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा। आई कम ओवर हियर, मैंने ओपन कर लिया विकिपीडिया। विकिपीडिया मैं ओपन कर लेता हूँ। विकिपीडिया पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक आर्टिकल का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए विकिपीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग का एक आर्टिकल है और अब मैं विकिपीडिया पे आता हूँ। ये देखिए ये आर्टिकल है, मैं डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस द इंटरनेट। अब मैंने इंटरनेट पे क्लिक कर लिया, ये देखिए हम लोग इंटरनेट के आर्टिकल पे चले गए। ये कौन से टाइप का लिंक है? ये इंटरनल लिंक है। कौन सा लिंक है? इंटरनल। मैं यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। अब इस पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये चला गया दूसरे पेज पे। मतलब हम विकिपीडिया के बाहर नहीं जा रहे हैं, हम विकिपीडिया के अंदर ही है। तो ये जो लिंक्स है इन लिंक्स को कहा जाता है इंटरनल लिंक्स। ये सबको क्लियर है? यस नो गाइस? Yes, sir. अब मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर,
मैंने स्क्रॉल कर लिया और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को लिंक है बराबर, जिस टेक्स्ट को लिंक होती है वो होता है एंकर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को लिंक होती है उसको एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। तो मैंने इस लिंक पे क्लिक कर लिया और ये लिंक पे क्लिक करने के बाद आप पढ़ते हो ना, आप पढ़ने के बाद में क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अरे द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ पढ़ने के लिए उन्होंने लिंक देख रखा है। और मैंने लिंक पे क्लिक कर लिया। लिंक पे क्लिक करने के बाद हम जाता है कौन सी वेबसाइट पे, हम जा रहे हैं विकिपीडिया पे, क्या नहीं, हम यहाँ पे आ गए किसी दूसरे वेबसाइट पे जिसका नाम है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। इस वेबसाइट के कौन से आर्टिकल पे आ चुके हैं हम लोग, द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे वही आर्टिकल आ रहा है, यस नो। तो अब यहाँ पे विकिपीडिया जैसा साइट जो है, विकिपीडिया बता रहा है कि अगर आपको द 4 फेसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए ये वेबसाइट को, कौन सा, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का वेबसाइट जो है इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो विकिपीडिया ने किसको बैकलिंक दिया है, विकिपीडिया ने लिंक दिया है किसको, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को। तो विकिपीडिया से लिंक बाहर जा रहा है मतलब आउटगोइंग लिंक जा रहा है, और ए मतलब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में लिंक इनकमिंग आ रहा है, मतलब बैकलिंक किसको मिल रहा है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन को। क्योंकि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का नाम जो है ये कौन सी वेबसाइट पे मेंशन था, विकिपीडिया। तो अब विकिपीडिया कितना पावरफुल वेबसाइट है ये कैसे समझ में आता है, इंटरनेट पे एक स्कोर होता है हर एक वेबसाइट का जिसको कहा जाता है डोमेन ऑथोरिटी। डोमेन ऑथोरिटी और होता है दूसरा पेज ऑथोरिटी। तो डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी आप गूगल पे जाके सिर्फ सर्च कर सकते हो डोमेन ऑथोरिटी चेकर, और उसमें आप लोग वो पेज ऐड कर दीजिए, आपको उस वेबसाइट का आउट ऑफ 100 स्कोर कितना है विकिपीडिया का वो दिखता है, डोमेन कितना स्कोर है और पेज का कितना स्कोर है। जितना ज्यादा आपके वेबसाइट का स्कोर होगा उतना पावरफुल आपका वेबसाइट। हाँ, तो आप लोग ध्यान में रखिए, इंटरनेट पे अगर आप लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे अगर आपका नाम मेंशन हो जाता है, जैसे हमारा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, इकोनॉमिक टाइम्स में आ गया, सकाल पेपर में आ गया, नव भारत में आ गया, वेब सीएनबीसी पे अगर हमारा नाम आ गया, तो हमारा ऑथोरिटी सर्च इंजन बहुत बढ़ा देगी, क्योंकि उनको लगता है कि अरे जब इतनी बड़ी बड़ी साइट्स पे स्कूल ऑफ मार्केटिंग का नाम आ रहा है मतलब ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, और आपको रैंकिंग में और हेल्प होता है। तो ऑफ पेज एसईओ में आप लोग ये सब चीजें सीखने वाले हो आगे जाके, तो मैं ये सब कवर करने वाला हूँ। लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बैकलिंक क्या होती है। दूसरे जैसे शादाब जी के वेबसाइट पे, शादाब एक ब्लॉगर है, वो बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखते हैं, और उन्होंने एक अपने वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ 10 टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पुणे। क्या लिखा है ब्लॉग, हियर इज अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, और उसने सबसे पहले पोजीशन पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का नाम लिख के हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ मेंशन किया है, और नीचे लिंक दिया है, इफ यू वांट टू जॉइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज विद स्कूल ऑफ मार्केटिंग क्लिक हियर, और उस लिंक पे क्लिक करके हम स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की साइट पे जाते हैं। तो हमें बैकलिंक आ रही है कौन सी वेबसाइट से, शादाब.com से। लेकिन शादाब.com से बैकलिंक आ रही है वो ठीक है, लेकिन शादाब.com कितना स्ट्रांग है ये शादाब.com का डोमेन ऑथोरिटी समझ में आएगा। अगर उसका वेबसाइट का ऑथोरिटी बहुत अच्छा है तो गूगल ट्रस्ट करता है कि अरे उस रोहित को, स्कूल ऑफ मार्केटिंग को एक बहुत अच्छी वेबसाइट से लिंक आ रही है, मतलब वो वेबसाइट अगर लिंक दे रही है इसका मतलब सिंपल है कि स्कूल ऑफ मार्केटिंग का भी ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे रियल वर्ल्ड में कैसे होता है, हमारी पहचान किसके साथ है, मेरी पहचान उसके साथ है, मेरी पहचान उसके साथ है, तो उतना आपका ऑथोरिटी क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। वैसे आपके वेबसाइट को भी कितनी बड़ी बड़ी साइट्स पे मेंशन किया गया है, इस पे से भी आपका रैंकिंग बहुत भागता है। तो वो सब हम आगे देखने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो आप लोग। मैं अभी आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, टास्क यहाँ पे क्या है वो बताऊंगा आपको। यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट देने वाला हूं मैं, पूरा का पूरा टास्क आप लोगों को करना है। यहाँ पे टास्क है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का आप लोगों को मुझे बताना है कैश डेट क्या है, इसका डोमेन एज बताना है आप लोगों को मुझे, उसके बाद ये वेबसाइट HTTPS है या नहीं ये बताना है, उसका सिक्योर डेट,
उसके बाद आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन है क्या बताओगे? यस नो? अगर ब्लॉग सेक्शन है तो सोशल शेयरिंग बटन है क्या उस पे? उसके बाद आप लोग बताओगे उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन है क्या? उसके बाद आप लोग यहाँ पे मुझे बताओगे कि इस वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी कितना है, इसका पेज ऑथोरिटी कितना है, और इस वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, ये भी मुझे बताओगे। गूगल पे सर्च कर सकते हो ब्रोकन लिंक। ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है क्या? यस नो में। इसके बाद इस वेबसाइट का पेज स्पीड का स्कोर कितना है, ये भी आप लोग मुझे बताओगे। अब मैं ये टास्क आप लोगों को आपके चैट में भी ऐड कर रहा हूँ और आप लोगों को आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ। तो कोई भी बंदा अभी, निकिता, पंकज जी, आप लोग आपकी साइड से स्क्रीन शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन में आई डोंट नो कोई स्क्रीन शेयर करेगा नहीं। मैंने आपको ये देखो ये टास्क आप लोगों को आपके ग्रुप में भी भेज दिया है। तो मैं आप लोगों को एक्सेस दे रहा हूं, अभी ये टास्क आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने आपको एक्सेस दे दिया है, आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप लोग। जो मेन लैपटॉप है हमारा वहां से स्क्रीन शेयर कीजिए अभी, निकिता, और ये टास्क कंप्लीट कीजिए। चलो, टास्क समझ में आप लोगों को? बहुत इजी टास्क है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यस नो? हाँ क्या ना? अभी, निकिता, पंकज, यस सर। अपना स्क्रीन शेयर करो ना कंप्यूटर का, मेन लैपटॉप का, और वो नोटपैड में ले लो टास्क पूरा। पहले टास्क पूरा नोटपैड में कॉपी करो और टास्क शुरू करो। मैं नहीं बताऊंगा, बाकी के लोग, अक्षदा, शादाब जी, केतकी, रिद्धि, प्लीज ऑनलाइन में आप लोग बैठे हो तो प्लीज उनको गाइड करो। सब लोग मिलके करना ये। कॉपी नहीं होगा यार।
कॅशेला ती पूर्ण वेबसाईट घे, कोलन कर, इकडे कोलनचं ऑप्शन असेल बघ, च्या साईडला, एल टॅबच्या साईडला, गुगलवर जा, एक नवीन टॅब ओपन कर गुगलवर, इथे एक न्यू टॅब ओपन कर ना, तुझे हे जे टॅब आहे ना त्याच्या पुढेच, हा इथे पुढे 2 डॉट्स टाक ना, कॅशेच्या पुढे, CACH लिहिलंय ना गुगल बारवर, इथे समोर बघ, HTTPS च्या आधी तुला टाकायचंय, HTTPS च्या नंतर कसं टाकलाय तसंच त्याच्या आधी टाकायचंय तुला. हा तिथेच टाक. हा इथे 19 फेब हा 19 फेब, हा हे कॉपी कर. पेस्ट. परत गुगल वरती आहे. ती जी आता साईट ओपन केली होती तीच परत तिथे क्लिक करा. हिंदी में बोलो, हिंदी में, मराठी नहीं आती. अच्छा, तो वो जो वेबसाइट है जो सर ने दी थी वो यही गूगल जो URL, सर्च गूगल और टाइप URL लिखा है ना वहां पे डाल देना, सेम URL. वो ऑलरेडी HTTPS में है. हाँ है. एंटर देना. नेट स्लो है क्या? यस. वो जो URL है उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना जो ऊपर दिए हुए हैं. हाँ नो, नहीं नहीं, यहाँ पे जहाँ पे तूने URL डाला था ना गूगल सर्च में, हाँ उसके ऊपर उसी टैब के ऊपर, हाँ उसी का, हाँ डबल, हाँ वो है. HTTPS मतलब सिक्योर है वो वेबसाइट. यस. पैड में आ जाना. यही पूछा है ना सर ने, HTTPS सिक्योर है या नहीं लिखना है वहां पे. वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है क्या, उस पेज में वो देखिए. खूप जास्त टॅब ओपन असतील तर ते सगळं क्लोज कर.
कहाँ तक आया दिखाइए जरा। कैश डेट मिल गया क्या? मिल गया ना, 19 फेब। वेबसाइट पे ब्लॉग है कि नहीं? वेबसाइट को ओपन करके चेक करो ना, ब्लॉग सेक्शन दिख रहा है क्या? ब्लॉग सेक्शन ओपन करके देखो, सोशल शेयरिंग बटन है क्या, टेबल ऑफ कंटेंट है क्या। उसके बाद गूगल में सर्च करना है, डोमेन ऑथोरिटी चेक कर, उसमें लिंक डाल के डोमेन ऑथोरिटी, पेज ऑथोरिटी दिखता है। फिर चेक करना है ब्रोकन लिंक चेक कर। तू जा रही है, तू चली जाना, तेरे बाद मैं जाऊंगी। बकेट बस खाली अंदर ही रख देना, ठीक है, निकालना मत बाहर। अरे क्या हुआ निकिता जी? अभिजीत क्या हुआ, स्क्रीन हैंग हो गया क्या? अरे स्क्रीन उल्टा प्रोजेक्टर पे कर रहे हो क्या, लैपटॉप पे कर रहे हो आप? लैपटॉप पे सर। लैपटॉप पे उल्टा हो गया क्या? नो सर। लैपटॉप पे उल्टा क्या प्रोजेक्टर पे उल्टा हुआ है? सर प्रोजेक्टर पे उल्टा हो। अरे फिर लैपटॉप पे तो दिख रहा है ना, फिर लैपटॉप पे देखो ना, यस सर, लैपटॉप पे। कर रहे हैं सर। हाँ, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग रे। सीधा लैपटॉप पे बैठो, प्रोजेक्टर बंद कर दो, वो मैं आने के बाद में उसको करता हूँ ठीक। पिंक पिंक डॉट में जाओ, पिंक डॉट में स्प्लिट चाहिए, रेड साइड पे स्प्लिट टेस्ट एक ही दो। ये ऐड पिंगला।
याद हो जा रहा है, चेक कर इधर। अरे सर्च करो ना डोमेन अपन, ये पेज लोडिंग टाइम चेक कर, पेज लोडिंग टाइम चेक कर। अरे जमराय क्या नाही कितना रे मला कळत नाही, तुमची स्क्रीन उलटी झालीये. काय काय तुमचं काय चाललंय काम, काय झालंय काम? अभिजित काय म्हणतो, अभिजित काय एवढा वेळ का लागतोय, काय प्रॉब्लेम होतोय? प्रोजेक्टरची स्क्रीन उलटी आहे का तुमच्या लॅपटॉपची स्क्रीन उलटी आहे ते नीट सांगा पहिले मला. सर प्रोजेक्टरची स्क्रीन उलटी आहे. मग तुम्ही प्रोजेक्टर कडे का लक्ष देता? प्रोजेक्टर लॅपटॉप समोर चालू आहे ना, लॅपटॉप वरती टास्क करायला एवढा वेळ का लागतो तुम्हाला? हा सर करतायत. जीटी मॅट्रिक्सला लॉग इन बिगिन कसं करताय? पिंगडॉम आहे ना, मगाशी पिंगडॉम होती ना. इंडोर कोण करते टास्क? आता मी घुसलोय. हा मग सर्च कर ना, पेज लोडिंग टाइम खाली स्क्रोल कर, हा बघ हाय पिंगडॉम वेबसाईट, हा क्लिक कर. केलं. हा ही ओपन, हा टाक इथं वेबसाईटचं नाव, हा पेस्ट. स्टार्ट टेस्ट, बाजूला विंडो ओपन कर, डोमेन एज चेक कर, डोमेन ऑथॉरिटी चेक कर. बाजूला विंडो ओपन कर अजून एक नवीन. हॅलो हा सर
हा बाजूला विंडो ओपन कर ना डोमेन ऑथॉरिटी चेकर साठी. प्लस कर, प्लस बाजूला प्लस कर, नाही तर वरती प्लस आहे ना बटन. हाँ सर. अजून एक मिनिट. हा निकिता त्याला हेल्प कर ग जरा. डोमेन ऑथॉरिटी चेकर. हा बघ खाली आलं डोमेन ऑथॉरिटी चेकर. हा क्लिक कर. केलं सर. हा आता डोमेन राईट साईडला दिसत का उजवीकडे विंडोज ओपन झाले तर क्लिक कर. हा तिथं क्लिक कर. हा क्लिक कर तिथं. बाजूला लगेच ओपन कर. बॅकलिंक चेक कर. बॅकलिंक होतोय. ब्रोकन लिंक चेक कर. ब्रोकन लिंक चेक कर झालं का करून? नाही सर. टाक URL इथं. हे काय केलं होतं मी एवढा तू टाइमपास? चेक ऑथॉरिटी. हा येईल आता बरोबर सगळं. चेक कर वेबसाईट पिंगडॉम मध्ये किती स्पीड आलाय वेबसाईटचा. सेकंड काय विंडो मध्ये वेबसाईटचा स्पीड किती आलाय चेक कर सेकंड विंडो मध्ये. सर येतच होतंय का नाही. टास्क? नाही पुढे अरे आता ह्याचं काय झालंय, ह्याचं आपलं लिमिट संपलं. या बरं खाली खाली स्क्रोल कर. हा त्याच्यावर स्क्रोल करा. आलंय की स्कोर. सर परफॉर्मन्स ग्रेड पेज साईज हा टाइम. हा परफॉर्मन्स ली आणि पेज लोडिंग टाइम ली. नॉर्मली 3 ते 4 सेकंद लागले पाहिजे वेबसाईट ओपन व्हायला. तर परफॉर्मन्स मध्ये ली स्कोर 66 आहे आणि लोडिंग टाइम पण लिहून 4.99 सेकंड. त्याच्या बाजूला डोमेन ऑथॉरिटी चेक कर ती आली असेल. हाला रे जरा बरोबर. एवढं असं हळूहळू नका करू. निकिता हाँ सर. तू ऑपरेट कर गे जरा. तू किती स्लो करतोय तो माहिती का? तू बस तिथं त्या बाजूला. हा मोबाईल फ्रेंडली. खाली आहे. हे आय एम नॉट अ रोबोट म्हटलं होतं का तू? हा चेक कर. खाली आहे, खाली आहे, खाली 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 आहे, खाली. हाँ हाँ डीए बघा दिसतोय का गाइस? डीए मतलब डीए का मतलब डोमेन ऑथॉरिटी. पीए मतलब पेज ऑथॉरिटी. कितना है डोमेन ऑथॉरिटी? 11 आउट ऑफ 100. हाँ और पीए मतलब पेज ऑथॉरिटी. पेज ऑथॉरिटी कितना है? 36. लिखो वो. पेज ऑथॉरिटी 36. मोबाईल फ्रेंडली सर. हम्म सर्च करो मोबाईल फ्रेंडली टेस्ट गूगल में. एक विंडो चालू असेल काम दुसऱ्या विंडो मध्ये दुसरं काम करायचं. त्यासाठी काय थांबत राहतात. मोबाईल फ्रेंडली टेस्ट बघ खाली आलं. हाँ सर. मोबाईल फ्रेंडली FRIE टाइप करत. हा आलं बघ मोबाईल फ्रेंडली टेस्ट. हा सर क्लिक कर. हा डुप्लिकेट. हाँ कुठली घ्या, कुठली घ्या. ठीक है सर. असं एका मिनिटो साठी थांबून नाही राहायचं. खाली स्क्रोल करा. चेक स्टार्ट टेस्ट वन. ओके सर. हम कॅप्चा नाही है. ही वेबसाईट चालू नाही तर बॅक कर. हम कॅप्चा कर रहा है. आई एम नॉट अ रोबोट पण. आता मग स्टार्ट टेस्ट. नाही होते सर. क्लिक कर एकदा. आई एम नॉट अ रोबोट पण. हाँ थांब जरा. आता कर क्लास स्टार्ट टेस्ट. होतं का वेबसाईट वरती चेक करा. थांब होतंय थांबा. त्यासाठी ऍड खूप येतात रे म्हणून ते. ठीक आहे मोबाईल फ्रेंडली टेस्ट उसर बाकीचं चेक करा. नोटपॅड मध्ये जावा जरा. हाँ सर. त्या वेबसाईटला ओपन करून ब्लॉग बघितला का? वेबसाईट वरती ब्लॉग आहे का? वेबसाईटला ओपन केलं का यशूसला? ब्लॉग ओपन वेबसाईट ओपनच करून नंतर. हाँ सर. चेक करो ना वरती जाओ ना. मला काय म्हणते तुम्ही सगळे म्हणून चेक करा. चेक कीजिए ना ब्लॉग है या नहीं. ऊपर जाइए. आहेत सर लेटेस्ट
फ्रॉम द ब्लॉग। लेटेस्ट फ्रॉम द ब्लॉग, हाँ व्यू ऑल ब्लॉग्स पे क्लिक करो, व्यू ऑल ब्लॉग्स दिखा है ना वहाँ पे। यस सर। अरे हाँ सर। व्यू करो। ऑल ब्लॉग्स पे क्लिक करो, कोई भी एक ब्लॉग को ओपन करो, किसी भी एक ब्लॉग पे जाके क्लिक करके देखो सोशल शेयरिंग बटन है क्या उसके अंदर। आइए नीचे स्क्रॉल कीजिए, क्लाउड माइग्रेशन स्ट्रैटेजी क्लिक करो उस पे, कोई भी एक आर्टिकल पे क्लिक करो। अरे अभी नहीं जोड़े लो हाँ। क्लिक करो वापस एक बार। लोड हो रहा है सर। हाँ सर, कितना हो गया? स्क्रॉल करो नीचे। हाँ। हाँ ये है क्या सोशल शेयरिंग बटन, यस नो? यस सर। दिख रहा है क्या फेसबुक हाँ। ट्विटर दिख रहा है क्या, यस नो? व्हाट्सएप, लिखो। यस यस। स्क्रॉल कीजिए नीचे, स्क्रॉल कीजिए आर्टिकल में जरा। हाँ हम्म आइए नीचे, इंटरनल लिंक्स दिख रही है क्या आप लोगों को कहीं पे, एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में? नीचे आइए। नहीं इंटरनल लिंक्स नहीं थी। चलो लिखिए सोशल शेयरिंग बटन है, लिखिए यस। टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं था उसके अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट नो लिखो। हाँ सर। हम्म तो अभी आपने सोशल शेयरिंग बटन देख लिया, टेबल ऑफ कंटेंट, डोमेन ऑथोरिटी दिखा, पेज ऑथोरिटी चेक किया, ब्रोकन लिंक्स भी चेक किया, मोबाइल फ्रेंडली के लिए रहने दीजिए अभी, पेज स्पीड चेक कर लिया, HTTPS है, डोमेन एज 8 years 7 months, कैश डेट 19 Feb। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, नई चीजें समझ में आ गई, यस नो? यस सर। तो अभी हम आगे के टॉपिक्स कल कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने जो जो सिखाया आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग यही पे स्टॉप कर देंगे। निकिता आप अभी उस लैपटॉप पे, जिस लैपटॉप पे अभी काम कर रहा है, उसी ये जो स्क्रीन शेयरिंग है उसी लैपटॉप पे मुझे अभी आप लॉग इन करके दिखाई ना, होस्टिंगर पे लॉग इन कीजिए ना, जरा देखने दीजिए आपका डैशबोर्ड। हाँ सर। बाकी के लोगों को अगर देखना रहेगा तो ठीक है, वरना आप लोग लीव कर सकते हो मीटिंग।